Hello guys, how are you? I hope all of you are doing well. Guys, today we will discuss a very important topic in grammar. The name is verb and its types. Guys, verb को किसी भी सेंटेंस के अंदर किंग कंसीडर किया जाता है because it is not possible to make a sentence without verb. विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस दे ही नहीं सकता, जबकि जो वर्ब है ये अकेला किसी जगह पे लिखा जाए तो इट्स ऑफर अस अ कंप्लीट सेंस. फॉर एग्जांपल गो इज अ वर्ब, इट इज गिविंग अस अ कंप्लीट सेंस. जाओ कंप्लीट मीनिंग की समझ आ रही है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली बिकॉज इसके बगैर जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट बन ही नहीं सकते. Today we will discuss this topic in detail, so let's start. First of all, what is verb? A word that shows a state, action or doing of someone or something is called verb. In simple word, guys, किसी भी काम के करने या होने को verb बोला जाता है. For example, he goes to school. Go जाना, it's a verb, so it is a verb. गो जाएंगे हम कोई काम कर रहे होंगे, सो इट इज अ वर्ब. इसी तरह ही इज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग इट इज आल्सो अ वर्ब, सो इट इज अ वर्ब. शी इज हैप्पी इज आल्सो अ वर्ब. अब ये जो वर्ब है गाइस, इसकी आगे दो काइंड्स हैं. फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब एंड सेकंड वन इज स्टेटिव वर्ब. एज द नेम इंडिकेटेड दैट एक्शन वर्ब के अंदर कोई भी एक्शन होगा, कोई भी काम होगा, जबकि जो स्टेटिव वर्ब है इसके अंदर किसी भी चीज की स्टेट हालत शो की गई होगी. नाउ वी विल डिस्कस दीज टू टाइप्स वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्शन वर्ब? An action verb is a type of verb that expresses an action, movement, operation performed by the subject of a sentence. ये जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा इसके अंदर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल. प्लेज इज अ एक्शन, इसने एक्शन परफॉर्म किया है, सो इट्स अ एक्शन वर्ब. इसी तरह शी वेंट टू स्लीप. वेंट वो जाएगी, जाना भी तो इट्स अ एक्शन, सो इट्स अ एक्शन वर्ब. इसी तरह ही हिट्स हिज हैंड विद द हैमर. हिट उसने अपना हाथ मारा हैमर के साथ, उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया. अब जो सेकंड टाइप है वो है स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब के अंदर किसी भी चीज की स्टेट, कंडीशन और क्वालिटी शो की गई होती है. जैसे अ स्टेटिव वर्ब आल्सो नोन एज स्टेट वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब. इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होगा, जस्ट चीजों की स्टेट शो की गई होगी. इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ स्टेट, कंडीशन, क्वालिटी रैदर देन एक्शन. एक्शन नहीं होगा, जस्ट स्टेट शो की गई होगी. फॉर एग्जाम्पल, शी इज हैप्पी कोई हम काम नहीं परफॉर्म कर रहे, कोई एक्शन हमने किया नहीं है, जस्ट हमारी स्टेट शो हो रही है. इसी तरह दे लव ईच अदर डीपली. लव इज अ स्टेटिव वर्ब. इसी तरह ही लाइक्स चॉकलेट. लाइक्स इज अ स्टेटिव वर्ब. अब नेक्स्ट है गाइस, ये जो वर्ब है इसकी दो टाइप्स हैं. वन इज मेन वर्ब, जिसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब. आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर एग्जाम में प्रिंसिपल वर्ब रिटर्न आए तो आपने समझ आना है इट्स द अदर नेम ऑफ मेन वर्ब. इसी तरह हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब. अब आप लोग गाइस इधर ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मींस पीछे भी हमने काइंड डिस्कस किया और अब इधर भी टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं. गाइस बेसिकली पीछे हमने डिस्कस किया है, वो हमने देखा है कि बेसिकली जो वर्ब है वो कौन कौन सी वर्ब होती है, या वो एक्शन होती है या वो स्टेटिव होती है, और उसकी वर्ब की बेसिकली दो ये मेन टाइप्स होती हैं. पीछे कौन कौन सी तरह का वर्ब होता है, जबकि ये उसकी टाइप्स हैं. वन इज मेन वर्ब एंड सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब. हम अब इन दोनों टाइप्स को एक एक करके देखते हैं ये बेसिकली होती क्या है. फर्स्ट वन इज मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब. द मेन वर्ब शोज द एक्शन. दे कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंसेस में अलोन स्टैंड कर सकती हैं, एक्शन शो करती हैं एंड कैन बी यूज्ड विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है. गाइस बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होती है क्योंकि इसके अंदर ही हमारा काम, कोई एक्शन शो हो रहा होता है, जबकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता और वो जस्ट मेन वर्ब की हेल्प कर रही होती है.
जब हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता देन डेफिनेटली वो अकेली स्टैंड नहीं कर सकती। और ये जो मेन वर्ब होती है इनका खुद का मीनिंग होता है और दे कैन स्टैंड अलोन। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल इन द गार्डन। प्लेज इज अ मेन वर्ब और ये अकेला स्टैंड कर सकता है, इसका खुद का मीनिंग है। इसी तरह शी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours। डांसिंग इज अ मेन वर्ब। आप ये देखें जैसे हैज बीन है, इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, इसका खुद का मीनिंग नहीं है, इट्स जस्ट हेल्पिंग द मेन वर्ब। अब देखें अगर आपको किसी भी जगह डांसिंग वर्ड अकेला रिटर्न मिल जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डांसिंग मीन क्या है, इसका मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। बट कहीं भी आपको हैज बीन रिटर्न नजर आ जाए तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इसका क्या मतलब है। यही मतलब है कि जो मेन वर्ब होती है वो हमारी जो इंपॉर्टेंट वर्ब होती है वो वर्ब होती है, जबकि जो ये है हेल्पिंग वर्ब वो जस्ट मेन वर्ब की हेल्प कर रही होती है। अब इसके नेक्स्ट है गाइस, आप ये डायग्राम पे फोकस थोड़ा सा करें। सबसे पहले हमने वर्ब डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, मेन वर्ब। मेन वर्ब का दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब और सेकंड वाली कौन सी टाइप्स है वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अब इनकी भी आगे आगे दो कैटेगरीज हैं। जो मेन वर्ब की कैटेगरीज कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब की आगे टाइप्स हैं वो है प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। हमने मेन वर्ब को देख लिया है, अब इसकी 2 टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ये क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल वी लाइक द मैच। लाइक्ड इज अ वर्ब एंड मैच इज द ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह आई क्लोज द डोर। क्लोज इज अ वर्ब एंड डोर इज अ ऑब्जेक्ट। ही कैच द बॉल। कैच इज अ वर्ब एंड बॉल इज द ऑब्जेक्ट। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं गाइस, देखिए किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो देन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो देन इट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। Intransitive verbs cannot have a direct object. Intransitive verbs cannot have a direct object after them. For example, I was sleeping. Sleeping is a verb और इसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, सेंटेंस इधर ही खत्म हो गया, देन इट्स अ इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह योर डॉग बार्क्स अ लॉट। बार्क्स इज अ वर्ब एंड इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है देन इट्स अ इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह द सन रोज क्विकली। रोज इज अ वर्ब एंड इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है देन इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। गाइस हमने मेन वर्ब और उसकी दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जैसे कि पीछे हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब जस्ट ये हेल्प करता है मेन वर्ब की, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। देखें आल्सो नाउन एज ऑक्सिलरी वर्ब आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस, मोड्स और वॉइसेस। दे डू नॉट हैव अ मीनिंग ऑफ देयर ओन। इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता बट दे हेल्प टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट लर्न। लर्न इज अ मेन वर्ब और मस्ट इज अ हेल्पिंग वर्ब, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरह आई कैन डांस। डांस हमारा मेन वर्ब है जबकि ये जो कैन है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। अब ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसकी 2 आगे कैटेगरीज हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। गाइस बेसिकली ये सेम होती है, मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनका खुद का कोई मीनिंग ना हो बट इनको ये वर्ड्स की बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, ये जो ऐसी टाइप्स के वर्ड होते हैं वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर आ जाते हैं, जबकि ये जो कैन, कुड, माइट में जो सकता वाले मीन्स चाहिए वाले वर्ड होते हैं, जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं हमें वहां जाना चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो मॉडल वर्ब्स होती हैं। इसके अलावा गाइस ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी एक थर्ड टाइप भी होती है जिसका नाम है सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स का मतलब ऐसे वर्ड जो बोथ मीन्स हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकते हैं और वो उनको मेन वर्ब के तौर पे भी यूज किया जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल हैव जो वर्ड है,
हैव वर्ड हम इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और इसको मॉडल वो मेन वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे मेन वर्ब हम इसको यूज करेंगे, जैसे हम बोलते हैं जैसे गाइस हम बोलते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट, इधर जो हैव यूज हुआ है उसको हमने एज अ मेन वर्ब के तौर पे यूज किया है। इसके अलावा गाइस ये जो वर्ब्स होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स भी होती हैं और इरेगुलर वर्ब्स भी होती हैं। रेगुलर वर्ब अब क्या होती है? रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग ed। फॉर एग्जाम्पल गाइस इसके अंदर ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो ed पे एंड हो रही हो, देन दे आर रेगुलर वर्ब्स। अगर ed पे नहीं एंड हो रही होती देन दे आर इरेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो ed पे लास्ट हो रही है, देन इट्स अ रेगुलर वर्ब। इसी तरह जो प्ले है, प्ले वर्ड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म प्लेड, इट इज अ रेगुलर वर्ब, ed पे लास्ट हो रही है। इसी तरह जम्प्ड इज आल्सो अ रेगुलर वर्ब। अब जो गाइस सेकंड टाइप है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न फॉर टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म ed पे लास्ट नहीं हो रही होती देन इट इज इरेगुलर वर्ब। जैसे ईट की सेकंड फॉर्म एट, इटन, ed पे लास्ट नहीं हुई देन इट इज अ इरेगुलर वर्ब। इसी तरह ड्रिंक, ड्रैंक, इसकी भी जो फॉर्म्स है वो ed पे लास्ट नहीं हुई देन इट इज इरेगुलर वर्ब। I hope guys you understand this topic very well. If you don't understand anything then guys you need to contact me in the comment box. Thank you so much.